स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल IAP 606 यानी इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है मौर्य शासक अशोक से रिलेटेड है। और मौर्य शासन व्यवस्था से या मौर्य प्रशासनिक या सैन्य व्यवस्था से बहुत सारे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मौर्य एक ऐसा वंश था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही काफ़ी महान था। और उसके महान होने का एक कारण यदि कोई था और भी अधिक, तो वो था अशोक महान। अशोक ने चूँकि बहुत सी युद्ध लड़े थे और उसके बाद उसने जो सबसे अंतिम युद्ध लड़ा यानी कलिंग का युद्ध, उसके बाद से उसका धर्म परिवर्तन हुआ। और उस धर्म परिवर्तन के बाद उसने बहुत से ऐसे प्रचारक भेजे बौद्ध धर्म हेतु, और ये कहाँ कहाँ भेजे और उसे याद करने की क्या ट्रिक है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम जानते हैं कुछ प्रश्न, और प्रश्नों के बाद भी आपको कुछ अदर फैक्ट्स जो ट्रिक के द्वारा ही पता चलेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए हिमालय देश में कौन गया? आपके ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए कौशला, बी महादेव, सी मध्यम, डी भद्रसाल। तो इसका सही उत्तर है मध्यम। और जिस ट्रिक अगर हम देख लें तो ट्रिक में आप देख सकते हैं हिमालय के जो शुरुआत का अक्षर होता है वो हिम से शुरू होता है, और मध्यम में जो अंतिम अक्षर है यदि हम उसका उच्चारण करते हैं झिम, तो भी हम उसमें हिम निकलता हुआ पाते हैं। तो हिमालय का जो शुरुआती अक्षर है और मध्यम का जो अंतिम अक्षर है, दोनों का जो ये अक्षर है हिम मैच करता है। तो जब भी आपका प्रश्न पूछा जाए तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए हिमालय देश कौन गया, तो हिमालय के हिम को याद रखिए और मध्यम के जो लास्ट में निकले हिम है उसे याद रखिए। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महाराष्ट्र देश में कौन गया? आपके ऑप्शन है महाधर्म रक्षित, मध्यंतिक, धर्म रक्षित या रक्षित। तो इसका ट्रिक देख लीजिए। इसका उत्तर है पहले महाधर्म रक्षित, और ट्रिक देख लीजिए वो है महाराष्ट्र से महा निकालिए और महाधर्म रक्षित से महा निकालिए। महान धर्म की रक्षा करने वाला मराठी अर्थात महाराष्ट्र, इसे हम शिवाजी से भी जोड़ सकते हैं याद करने हेतु। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो महाधर्म रक्षित है वो महान धर्म की रक्षा कर रहा है, और महान धर्म की रक्षा करने वाला एक मराठी अर्थात शिवाजी। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महिष मंडल, जिसे मंधाता या मैसूर भी कहते हैं, देश में कौन गया? आपके ऑप्शन है महारक्षित, महादेव, धर्म रक्षित या महाधर्म रक्षित। तो इसका उत्तर है महादेव। ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है इसका, महिष का अर्थ होता है भैंसा, और भैंसा किसकी सवारी होती है? काल की। यानी आप समझ सकते हैं कि जो काल यानी व्यक्ति को के जीवन को हरण करने वाला, उसे हम काल कहते हैं। और काल पर कौन भारी होता है? महाकाल। इसलिए महादेव, जिनका महिमा मंडल काफ़ी अधिक मिलता है, देखने को सुनने को मिलता है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि महादेव इसका उत्तर है। और महादेव किस पर भारी हैं? काल पर, और काल की सवारी क्या है? महिष। तो तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महिष मंडल देश में कौन गए थे? महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महारक्षित किस देश गए थे? आपकी ऑप्शन है यवन, हिमालय, महाराष्ट्र, लंका। तो इसका सही उत्तर है यवन। ट्रिक है, अपने यौवन की रक्षा दुर्गुणों से की जाए तो व्यक्ति महान बन जाता है। उदाहरण महापुरुष।
तो यौवन की रक्षा दुर्गुणों से करने वाला कौन होता है? महान पुरुष होता है। इसलिए यहाँ के प्रश्न में आप देख सकते हैं महारक्षित बोल रहा है, और महान जो कौन होगा? वही होगा जो अपने को दुर्गुणों से अपने यौवन की दुर्गुणों से रक्षा करेगा। और यौवन से हम क्या निकाल लेंगे? यवन। और रक्षा किससे की जा रही है? दुर्गुणों से। और रक्षा जब दुर्गुणों से करेंगे तो क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे। तो महारक्षित किस देश गए थे? यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए स्वर्ण तथा उत्तरा कहाँ गए थे? आपके ऑप्शन है हिमालय, पाटलिपुत्र, श्रीलंका, सुवर्ण भूमि। इसका उत्तर है सही सुवर्ण भूमि। अब इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा है। तो स्वर्ण सुवर्ण, स्वर्ण सुवर्ण, ये हो गया आपका पहला मैच। और दूसरा है उत्तरा। उत्तरा क्या है? उत्तरा यानी सुवर्ण से सुवर्ण हो गया, और उत्तरा से भूमि पर उतरा। ठीक है, भूमि पर उतरा। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रिक बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं, प्रश्न में ही इसका उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए रक्षित किस देश गए? आपके ऑप्शन है महादेव, हिमालय, बनवासी या लंका। तो इसका सही उत्तर है बनवासी। इसका ट्रिक देख लेते हैं। रक्षित से निकला रक्षा, और वन में रहने वाले या बसने वाले की रक्षा अनिवार्य है, या कह सकते हैं वन की रक्षा अनिवार्य है, अर्थात बनवासी। तो इसका ट्रिक भी बहुत आसान है। रक्षित किसकी हम कह सकते हैं? रक्षित यानी रक्षा करना। और रक्षा आप जानते हैं यहाँ पर तीनों ऑप्शन, यानी देखा जाए तो महादेव और हिमालय आ चुके हैं। और सभी एक बहुत बड़ा जो नोट है वो याद कर देखे रहिएगा कि हर व्यक्ति एक ही एक जगह जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं आपको दो जगह भेज दिया जाए, और ऐसा प्रश्न में भी आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ बच रही, वो है लंका और बनवासी। और आप जानते हैं लंका की रक्षा तो कोई कर नहीं रहा था, लंका तो वैसे भी मिट चुकी थी। लेकिन वन की रक्षा यानी वन की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? बनवासी। या कह सकते हैं कि जैसे हमने ट्रिक बताया, रक्षित से निकला रक्षा, और वन में रहने या बसने वाले की रक्षा अनिवार्य है, या कह सकते हैं वन की रक्षा अनिवार्य है, अर्थात बनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए कश्मीर तथा गांधार देश कौन गए थे? आपके ऑप्शन है मध्यम, महादेव, भद्रसाल या मध्यंतिक। तो इसका सही उत्तर है मध्यंतिक। ट्रिक है इसकी मध्यंतिक, अर्थात मत लगाओ झाड़ू। मध्यंतिक से तात्पर्य निकाल सकते हैं मत लगाओ झाड़ू, क्योंकि कश्मीर से गंध नहीं आती, अर्थात दुर्गंध। और कश्मीर में तो वैसे भी बर्फ़ पड़ती है, तो आप लोग झाड़ू तो लगाने वहाँ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो मत लगाओ झाड़ू, ये एक तरह का ट्रिक है। आप इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए आसानी हो जाए और हम इसे आसानी से याद कर सकें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती होगी, घर में तो झाड़ू लगती ही होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक तरह से ट्रिक बना रहे हैं कि मध्यंतिक से जो तात्पर्य है वो है मत लगाओ झाड़ू, और झाड़ू नहीं लगाने से कश्मीर से गंध नहीं आती, यानी कश्मीर और गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए धर्म रक्षित कौन से देश गए थे? आपके ऑप्शन है अपरांतक, कश्मीर व गांधार, बनवासी, यवन देश। तो इसका सही उत्तर है अपरांतक। ट्रिक है इसकी, अपने धर्म की रक्षा अंत तक करनी चाहिए, या अपर मतलब दूसरे व्यक्ति को भी धर्म की रक्षा अंत तक करनी चाहिए। तो ये भी एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि रक्षा, क्योंकि देखिए यहाँ पर धर्म की रक्षा की बात आ रही है, और धर्म की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का अपना स्वयं का भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो धर्म की रक्षा, महाधर्म रक्षित, और ये जो प्रश्न है इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए ये ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको सरल रूप से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा किस देश गए थे? जैसा कि अभी हमारे जितने भी प्रश्न हो चुके हैं उन सब में एक एक जगह कोई ना कोई गया था, और मैंने इस प्रश्न को इसीलिए आखिरी में रखा है क्योंकि यह अशोक के पुत्र और पुत्री थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यवन देश, हिमवंत, सुवर्ण भूमि, ताम्रपर्णी। इसमें से हिमवंत को हिमालय से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप हिमवंत और ताम्रपर्णी में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो आपको
ट्रिक के माध्यम से पता चल जाएगा। ट्रिक है आपका ताम्रपर्णी श्रीलंका में स्थित है और श्रीलंका रावण के लिए प्रसिद्ध है, जहां उसकी बहन शूर्पणखा का भी नाम आता है। इसी प्रकार महेंद्र और संघमित्रा भी भाई बहन हैं, जिसे प्रचार हेतु अशोक ने भेजा था, जो कि उनके पुत्र और पुत्री हैं। तो आसानी से आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी और आप समझ सकते हैं कि ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका, अभी आप देख रहे थे कि लंका कई बार कई स्थानों पर आया था ऑप्शन में, तो ताम्रपर्णी लंका में स्थित है और लंका रावण और शूर्पणखा के लिए भी जानी जाती है। और भाई बहन भी वहाँ एक महान कार्य हेतु, एक महान कार्य समझ सकते हैं कि जैसे राम जी लंका गए थे महान कार्य करने के लिए, उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट ट्रिक और फॉर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो कुछ चीज़ें और भी आती हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के राज्यकाल में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। अब इसमें ट्रिक आ सकती है कि अशोक बोला मन मोरा गल गया, अर्थात पिघल गया। मोरा गल गया से आप याद रखिएगा मोगली, यानी मोगली पुत्र तिस। और दूसरा जो है वो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। कई बार लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी, तो उसे आप याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का जो तृतीय है उस संगीति, उसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के माध्यम से ही सभी को पटा लिया था। पटा लिया से हम याद रखेंगे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट तीसरा जो है नोट वो है ये कि तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका देश में गए थे। इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, यानी महावंश में मिलता है। तो ट्रिक हमें इसकी याद रखनी होगी, महेंद्र और संघमित्रा अशोक महान के पुत्र थे और महान काम करने गए थे। अशोक महान के पुत्र थे, महान काम करने गए थे, इसलिए महावंश में इसका उल्लेख मिलता है। दोनों जगह महान है और तीसरी जगह भी ये महावंश इसका उल्लेख करता है, मिलता है। फिर है नोट अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसका विवरण हमें दीपवंश एवं महावंश में मिलता है। तो हमें इसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी होगी कि अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का जो दिया अर्थात दीपक सभी जगह जलाया, जिसके कारण वह महान बन गया। इसलिए दिया से दीपवंश और महान से महावंश याद रखेंगे। यहाँ पर दीपू हो गया है, लेकिन दीपवंश, दिया से आप क्या याद रखेंगे, दीपवंश, और महान से महावंश। तो इस प्रकार से आपको ये सारी ट्रिक कैसी लगी और ये आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।